भारत आज एक चौराहे पे खड़ा है जहां पर ग्लोबलाइजेशन और स्वदेशी में चुनने की जरूरत पड़ रही है। जब से ट्रम्प सरकार बनी है तब से जिस तरह से टैरिफ वॉर पूरी दुनिया में छिड़ गया है, हर देश को और खास तौर से भारत को अब ये सोचने की जरूरत पड़ रही है कि अब जाए तो किधर जाए। क्योंकि जिस तरह से टैरिफ लगाए जा रहे हैं तो जो व्यापार ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, वैश्वीकरण के नाम पर जो हो रहा था, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो ये है, अमेरिका फर्स्ट। वो अपने देश को समृद्ध और अमीर बनाना चाहता है। अब जब वो बनाना चाहते हैं तो हमें भी अपने बारे में सोचने की जरूरत। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं। अंग्रेजों ने जो हमें गुलाम किया था तो वो भी इसी चक्कर में किया। वो व्यापारी बनकर यहाँ पर आए थे। धीरे धीरे उन्होंने हम पर राज करना चालू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक ग्लोबलाइजेशन के तरह का ही फेनोमेना था, या उसी तरह की एक परिस्थितियां तैयार करी गई थी कि जिससे आप गुलाम हो जाए। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण होता क्या है, देखिए इसमें है ना, आपके देश का दूसरे देशों के साथ आदान प्रदान होता है। ये आदान प्रदान आर्थिक तौर पे हो सकता है, राजनीतिक है, फिर सामाजिक है, सांस्कृतिक है। इससे दोनों देश या दुनिया के सारे देश एक दूसरे के करीब आते हैं। इससे आर्थिक व्यापार आपका बढ़ता है, लोगों का कॉन्टैक्ट आपस में बढ़ते हैं, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे के बीच में परिवहन भी काफी बढ़ जाता है, टूरिज्म बढ़ता है। और अब तो कैसे है कि इंटरनेट का जमाना है तो बड़ी आसानी से हम लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। तो यही है ग्लोबलाइजेशन। तो अब इस ग्लोबलाइजेशन में ऐसा हुआ कि भारत के अंदर ग्लोबलाइजेशन 1991 से शुरू हुआ और तब से विदेशी कंपनियां यहाँ पर आकर व्यापार करने लगी। पर उसके कारण हुआ ये, हमारा अंदरूनी व्यापार जो है या हमारी अंदरूनी अर्थव्यवस्था जो थी, ये पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई। नो डाउट हम समृद्ध हो गए हैं, जो जीडीपी है वो बढ़ गया है, दुनिया निर्यात होना चालू हो गया है। पर इस कारण हुआ ये कि हमारा जो अपना जो व्यापार था, जो हमारे यहाँ के जो छोटे व्यापारी थे या जो बिजनेस था या किसानी थी, इसको बहुत बड़ा झटका लगा। क्योंकि दुनिया भर से अलग अलग तरह के अनाज जैसे गेहूं, चावल, दाल, तिलहन, ये आयात होने लगी। हमारे यहाँ के रेट विश्व की मंडियों के हिसाब से तय होने लगे। उसके कारण हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे यहाँ पे किसानी थी वो भी घट गई है। इवन हमारे यहाँ के किसान जो है, रेट न मिलने के कारण, मूल्य न मिलने के कारण आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें बहुत परेशानी हुई। छोटे छोटे मंझोले उद्योग जो थे वो भी यहाँ पे कोलैप्स कर गए, क्योंकि विदेशों से माल काफी सस्ते से आने लगा और हम उस क्वालिटी का माल उतने कम कीमत में बना नहीं पा रहे। पर आज हम जैसे तैसे इस ग्लोबलाइजेशन को समझते समझते यहाँ तक पहुँच गए। बट अब ये जो धारणा हमारी थी कि ग्लोबलाइजेशन लंबे समय तक चलेगा, नहीं। अब अमेरिका या जो सुपर पावर है वो अब ये सोचने लगे कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन से हमारा नुकसान हो रहा है। अब वो तो सुपर पावर है तो वो जो चाहेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। तो अब वो चाह रहे हैं कि दुनिया का जो व्यापार है वो उनकी मर्जी से हो, उनके टैरिफ के हिसाब से हो और उनको ज्यादा सुविधा मिले इस विश्व के अंदर व्यापार करने में। उनका भी ये मानना है कि जितना टैरिफ आप अपने आयात पर लगाओगे, मतलब अमेरिका से जो सामान भारत में आएगा उसके ऊपर जो टैरिफ लगेगा, उसी के विपरीत रेसिप्रोकल टैक्स या रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो भी लगाएगा। इस कारण ऐसा हो रहा है कि भारत से जाने वाला जो सामान रहेगा वो अमेरिका में अब महंगा हो जाएगा। क्योंकि भारत जो है अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर काफी हेवी टैरिफ लगाता है। अब अमेरिका भी लगाएगा तो यहाँ से जाने वाला सामान महंगा हो जाएगा। तो इस तरह से एक नया तरीके से व्यापार अब शुरू होने वाला है। अगर हम इसको ये समझे कि अब जो है, अब हमें भी ये सोचने की जरूरत पड़ रही है कि अब हमें भी विश्व के ऊपर हमारी आत्मनिर्भरता जो है वो कम करने की जरूरत है। हमें अपना अंदरूनी ही सिस्टम ऐसा डेवलप करना पड़ेगा कि हम विश्व से कम माल आयात करें और हमारी निर्भरता उन पर कम करें। मैं आपको आजादी की लड़ाई पे बताना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई के अंदर भी अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमने स्वदेशी मंत्र अपनाया था। क्योंकि अंग्रेजों के लिए भारत एक व्यापार था। यहाँ से वो कई सारा जो मिनरल्स है, कोयला है, लोहा है, या कई सारी चीजें यहाँ से ले जा रहे थे और भारत के लिए कई सारी चीजें वहां से जो ब्रिटेन में जो बन रही थी वो सब यहाँ पर लाके बेच रहे थे।
तो उनके लिए भारत जो है एक व्यापार की जगह थी। तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमने स्वदेशी का मंत्र दिया, जिससे भारत में ही बनने वाली चीजें भारत में ही बिके और हमें अंग्रेजी जो उत्पाद है वो हम ना खरीदे, जिससे उनको चोट लगे। तो वापस हमें, मुझे ऐसा लगता है कि आज की परिस्थितियों में उस तरह का सोच भी फिर से अब डेवलप करने की जरूरत है कि हम अपनी जो चीजें हैं वो भारत में ही बनी हुई स्वदेशी चीजें अपनाएं या स्वदेशी चीजें ही खरीदें, जिससे हमारा आर्थिक और सामाजिक स्तर बढ़ेगा। हमारी जो डिपेंडेंसी या हमारा जो उनके ऊपर निर्भरता है वो कम होगी। जितनी कम निर्भरता हमारी विदेशी सामान पर होगी, उतना ही भारत समृद्ध होगा। और ये जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर जिस तरह से ये जो अलग तरह का वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इससे भी हम लोग बचेंगे। हमें स्वदेशी अपनाने की जरूरत है। स्वदेशी का मतलब ऐसा है कि भारत में बने उत्पाद, भारतीय लोगों द्वारा बने, भारतीय फैक्ट्रियों में जो बने हुए उत्पाद है यही खरीदें, जिससे न आयात निर्यात कुछ भी नहीं होगा और भारत का ही सामान बिकेगा। क्योंकि जिस तरह से ये जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है ये हमारे लिए घातक है, और मुझे तो ये लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, हमें मौका है कि वापस हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। आज हो ये रहा है कि दुनिया के अंदर अलग अलग टेक्निक से बहुत सारे जो सामान बन रहे हैं वो बहुत सस्ते में बन रहे हैं, बहुत बड़े वॉल्यूम में, स्केल में बन रहे हैं, और वो जब वहाँ से हम मंगाते हैं तो वो सस्ते पड़ते हैं, जिससे हमारे यहाँ पर अपने उद्योग जो है वो पनप नहीं पा रहे हैं या बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आज अगर हम उन चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें कि हमारे उद्योग जो है, हमारी जो किसानी है या हमारे यहाँ के जो घरेलू उत्पाद है, हम उसी पर अगर ध्यान देंगे तो भारत समृद्ध होगा। अब हमें अपने बारे में भी सोचने की जरूरत है और भारत को समृद्ध बनाना है।